आज हम करेंगे चैप्टर 13 दिल्ली सल्तनत। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। अब थोड़ा सा मैं इस लेसन की पहले आपको समरी बता देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में क्या है इस लेसन में। तो सबसे पहले तो 1192 में 1192 में मोहम्मद गोरी जो अफ़गानिस्तान से आया था, उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और उसके बाद उसने कन्नौज का राजा था जयचंद, उसको भी हराया। ठीक है। और फिर वो वापस लौट गया अपने अफ़गानिस्तान में, मगर वो जो दिल्ली का जो शासन है वो दे गया किसके अंडर, उसका एक ग़ुलाम था जिसको स्लेव बोलते हैं, वो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राज देकर कि भाई उसको जनरल बनाकर वहाँ का एक तरह से वो वहाँ से चला गया। तो 1206 में जब वो वापस गया था तो 1206 में उसकी डेथ हो गई मोहम्मद गोरी की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, वो दिल्ली का राजा बन गया, उसने अपने आप को एक तरह से दिल्ली का राजा घोषित कर दिया। तो उसी के नाम से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। उसका नाम मलमूक था, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम मलमूक भी था, इसलिए इसको मलमूक डायनेस्टी भी बोलते हैं या स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी कुछ सालों तक चली। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद उसमें भी कई राजा हुए, जैसे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन तक। फिर उसके बाद खिलजीज़ का राज आ गया, खिलजीज़ ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। और फिर दूसरे नंबर की जो डायनेस्टी थी वो खिलजीज़ का राज आया। खिलजीज़ के बाद फिर आया तुगलक। ठीक है। तुगलकों का राज आ गया, फिर तुगलक डायनेस्टी शुरू हो गई। ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी के बाद लास्ट में जो हम कह सकते हैं दिल्ली डायनेस्टी, मतलब दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी आई। लोधी डायनेस्टी भी अब लास्ट का इसका राजा था इब्राहिम लोधी, और उसको 1526 में बाबर आया, और बाहर से आया था ये भी। ठीक है। और इसने किसको हरा दिया भाई, इब्राहिम लोधी को हरा दिया, और उसने बाबर ने इंडिया में मुग़ल राज की स्थापना की। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली सल्तनत वो 1206 से शुरू होती है और 1526 में ख़त्म हो जाती है, यानी कि लगभग आप कहें 320 साल तक दिल्ली सल्तनत का जो हिस्ट्री है उसको हम पढ़ेंगे। 320 साल तक जो हिस्ट्री थी उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो अब हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13। ड्यूरिंग द लेट 12th सेंचुरी इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल एंड लार्ज स्टेट। अब 12th सेंचुरी के लास्ट में क्या था भाई, जो इंडिया था वो कई छोटे छोटे और बड़े राज्यों में बटा हुआ था। देर वाज ए लैक ऑफ यूनिटी अमंग देर वाज ए लैक ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट रूलर्स। और जितने भी राजा थे उनके बीच में क्या था भाई, यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, लड़ते रहते थे वो आपस में। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द रूलर ऑफ स्मॉल स्टेट ऑफ गौर, गयासुद्दीन Muhammad, popularly known as Muhammad Ghori, invaded India and conquered Punjab, Sindh and a few other states। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर, मौके का फ़ायदा उठाकर ये गौर नाम की जगह ये अफ़गानिस्तान में थी, और मोहम्मद जो गोरी था वहाँ गयासुद्दीन मोहम्मद कह लो या मोहम्मद गोरी के नाम से वो मशहूर था। गौर से ही क्या बना है गोरी, क्योंकि वो गौर का रहने वाला था, इसलिए गौर से ही उसका नाम गोरी पड़ गया। मोहम्मद गोरी ने इंडिया पर आक्रमण किया और पंजाब, सिंध और जो दूसरे राज्य अपने अंडर ले लिए। इन 1191 में क्या हुआ, ही वॉज चैलेंज्ड बाय पृथ्वीराज चौहान द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। उस टाइम दिल्ली और अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान ने उसके साथ मतलब एक तरह से उसको टक्कर ली उससे। हेल्प्ड मैनी राजपूत रूलर्स, ही डिफीटेड मोहम्मद गोरी हु समहाउ मैनेज टू एस्केप। अब इस जो लड़ाई हुई मोहम्मद गोरी और उसके बीच में पृथ्वीराज चौहान के बीच में, इसमें जो राजपूत पृथ्वीराज चौहान का कई राजपूत राजाओं ने भी साथ दिया और उन्होंने गोरी को हरा दिया, और गोरी जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से बच पाया। ठीक है। वो चला गया वापस, बट विद ग्रेटर प्रिपरेशन एंड द हेल्प ऑफ जयचंद, ए राइवल ऑफ पृथ्वीराज चौहान, गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज
इन 1192। अब दोबारा से वो 1 साल के बाद दोबारा आता है मोहम्मद गोरी, अपनी अच्छे से तैयारी करता है और उसको इस बार साथ भी मिलता है किसका, जयचंद का, जो पृथ्वीराज के खिलाफ था। जयचंद भी एक राजपूत राजा था, पृथ्वीराज भी एक राजपूत राजा था। जयचंद पृथ्वीराज के बीच में दुश्मनी थी, तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और गोरी ने डिफीट कर दिया, हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को 1192 में। दो देर वर मैनी रूलर्स विद पृथ्वीराज, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। जबकि उस समय भी पृथ्वीराज का कई राजाओं ने साथ दिया, मगर इस बार वो हार गया पृथ्वीराज चौहान और उसको मार दिया गया। द तुर्क कैप्चर्ड अजमेर एंड दिल्ली, और जो तुर्कों का राज, क्योंकि मोहम्मद गोरी तुर्क था, तुर्कों का राज अब अजमेर और दिल्ली पर हो गया। लेटर ऑन जयचंद वॉज आल्सो किल्ड इन ए बैटल इन 1194 CE। बाद में जयचंद पे भी मोहम्मद गोरी ने अटैक कर दिया 2 साल के बाद और उसको भी हरा दिया और वो भी युद्ध में मारा गया जयचंद। मोहम्मद गोरी रिटर्न टू गौर विद लार्ज बूटी। जो मोहम्मद गोरी है उसने खूब लूटपाट करी, खूब उसने सोना चांदी लूटा और वापस वो गौर मतलब अपने जगह गौर में चला गया। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज ड्यूपिटी इन इंडिया, और उसने इंडिया में किसको छोड़ दिया भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया इंडिया का राज संभालने के लिए। ऑन 15 मार्च 1206 मोहम्मद गोरी वॉज किल्ड बाय ए खोखर सोल्जर। और 1206 में क्या हुआ भाई, मोहम्मद गोरी को एक खोखर, आप कह सकते हैं कि जाति है, जैसे कि तुर्क एक जाति है, मराठा है, वैसे ही हम कह सकते हैं भी खोखर है, खोखर भी एक जाति थी। एक खोखर सोल्जर ने, एक खोखर सैनिक ने उसकी हत्या कर दी मोहम्मद गोरी की। द कमांड ऑफ इंडियन टेरिटरी केम अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज गोरी स्लेव। अब जो इंडिया का जो राज्य था अब कुतुबुद्दीन के अंडर आ गया, जो गोरी का क्या था, स्लेव था। स्लेव यानी कि दास था, उसका गुलाम था वो, ठीक है। पहले ये एक प्रथा होती थी, गुलाम खरीद लेते थे वो, तो उसका गुलाम माना जाता था। ऐबक एस्टेब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया में स्लेव डायनेस्टी की क्या करी भाई, शुरुआत की। अब पढ़ते हैं द स्लेव और मलमूक डायनेस्टी। मलमूक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं इसको, मलमूक डायनेस्टी भी। मलमूक कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नाम था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक राज किया, सिर्फ 4 साल ही राज किया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी एज मोस्ट ऑफ द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर स्लेव और चिल्ड्रन ऑफ स्लेव। उसने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की, स्लेव राजवंश की शुरुआत की, और इसके अधिकतर रूलर, जो स्लेव डायनेस्टी के अधिकतर रूलर क्या थे, गुलाम थे या फिर गुलामों के आगे बच्चे थे। ऐबक एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग किंगडम बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्ट्रॉन्ग अपना राज्य स्थापित किया और उसके अच्छी मिलिट्री थी, उसके पास अच्छे सैनिक थे, अच्छी सेना थी। ही डिफीटेड यल्दोज द रूलर ऑफ गजनी एंड फ्रीड पंजाब फ्रॉम हिम। उसने क्या किया भाई, यल्दोज, ये जो यल्दोज है ये भी मोहम्मद गोरी का क्या था भाई, गुलाम था। ये कहाँ का राजा बन गया था, गजनी का राजा बन गया था उसकी मौत के बाद, मोहम्मद गोरी की बाद, ठीक, मौत के बाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया भाई, यल्दोज को हरा दिया जो गजनी का राजा था, और एंड फ्रीड पंजाब फ्रॉम हिम, और पंजाब को वहाँ से छुड़वा लिया उसने, पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया। ऐबक वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो ऐबक था वो क्या था भाई, लिटरेचर को यानी कि लेखन, या जैसे कवि लेखक शायरों को, या जो कलाकार थे या आर्किटेक्ट थे जो, उनको क्या करता था भाई, संरक्षण देता था, सपोर्ट करता था। ही बिल्ड कुतुब मीनार एंड कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। उसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया, ठीक है, और कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद दिल्ली में बनवाई। ही आल्सो बिल्ड ए मॉस्क नोन एज 2.5 दिन का झोंपड़ा। और उसने एक मस्जिद बनवाई जिसको अजमेर में बनवाई, अजमेर नाम की जगह में, जिसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं उस मस्जिद को। ही हैड लिटरेरी जेम्स लाइक हसन आजमी एंड मुबारक शाह इन हिज कोर्ट। और उसकी कोर्ट में दो, आप कह सकते हैं, दो रत्न थे, हसन आजमी और मुबारक शाह नाम के दो, आप कह सकते हैं, लेखक थे या शायर थे। ही डाइड इन 1210, और वो 1210 में वो मर गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीडेड बाय हिज सन आराम शाह, बट ही वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द नोबल्स। अब कुतुबुद्दीन की मौत के बाद जो उसका लड़का था आराम शाह, वो राजा बनाया, मगर ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय नोबल्स। मगर जो नोबल्स थे, नोबल यानी कि जो अमीर लोग थे,
जिनके पास जागीरें थी, जिनके पास पावर थी, वो आराम शाह को नहीं चाहते थे। देयरफॉर इल्तुतमिश द सन इन लॉ ऑफ ऐबक एंड द सूबेदार ऑफ बदायूं वाज इनवाइटेड टू रूल। अब उसकी जगह, आराम शाह की जगह जो अमीरों ने क्या किया भाई, नोबल्स ने क्या किया, इल्तुतमिश को बुलाया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था भाई, सन इन लॉ था, यानी कि उसका दामाद था। एंड द सूबेदार, और वो उस टाइम बदायूं नाम की जगह का क्या था भाई, सूबेदार था। उसको राज करने के लिए बुलाया गया कि अब तू राजा बन जा, इल्तुतमिश को। ही डिफीटेड आराम शाह एंड बिकेम द सुल्तान। उसने इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और वह दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक राज किया, यानी कि लगभग 26 ईयर्स तक उसने राज किया। ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल। जो इल्तुतमिश था उसने अपनी दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। एट द टाइम ऑफ बिकमिंग सुल्तान ही वॉज कन्फ्रंटेड विद मैनी प्रॉब्लम। जब वो सुल्तान बना, राजा बना, तो उसको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बट ही फेस्ड देम ब्रेवली। मगर उसने सभी का हिम्मत से सामना किया। ही डिफीटेड हिज मेन राइवल यलदौज ऑफ गजनी एंड कुबेचा ऑफ सिंध एंड मुल्तान। उसके जो राइवल थे, जो उसके मतलब आप सकते हैं, जो उसके मतलब उससे दुश्मनी रखते थे, जो यलदौज, गजनी का जो राजा था यलदौज, और सिंध और मुल्तान का कुबेचा था, ये भी किसके थे भाई, मोहम्मद गोरी के। ये भी गुलाम थे, मगर वहाँ के ये राजा बन गए थे उसकी मृत्यु के बाद। उसने इन दोनों को क्या करा भाई, हरा दिया। इल्तुतमिश वाज एन एबल एंड श्रीव्ड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर। जो इल्तुतमिश था वो बहुत ही योग्य और एक चालाक, आप कह सकते हैं कि अच्छी सेना को, एक अच्छा सेना नायक था वो। ही liberated the Turkish Empire from Ghazni and other foreign powers and consolidated it effectively. He liberated the Turkish Empire from Ghazni. गजनी से उसने तुर्किश एम्पायर को एक तरह से आज़ाद करवा दिया, और जितनी भी फॉरेन पावर्स थी, विदेशी शक्तियाँ थी, उनसे आज़ाद करा दिया। एंड ही कंसोलिडेटेड इफ इफेक्टिवली, और उसने अपने आप को खूब मजबूत किया। He diplomatically saved himself and Delhi from the wrath of Mongol conqueror Genghis Khan by not giving shelter to Shah of Khwarizm, who was being chased by Genghis Khan on the pretext that Delhi's climate would not suit him. वो डिप्लोमेटिक मतलब बातचीत करने में, यानी कि उसको कूटनीति का ज्ञान था, ठीक है, और उसने अपनी कूटनीति से दिल्ली को, खुद को और दिल्ली को बचाया था। किससे बचाया था, एक मंगोल राजा था चंगेज खान, उसके गुस्से से बचाया था। क्योंकि उस टाइम जो चंगेज खान था वो बहुत ही पावरफुल राजा था, मंगोल राजा था ये एक, ठीक है। तो उसका एक, चंगेज खान का एक दुश्मन था, उसका नाम था शाह ख्वारिज़्म। जब वो चंगेज खान उसका पीछा कर रहा था, जब वो भाग कर इसके पास आया, जब इल्तुतमिश के पास आया, तो इल्तुतमिश ने उसको शरण देने से मना कर दिया, और उसको ये बहाना लगा दिया कि भाई जो दिल्ली का क्लाइमेट है वो आपको शूट नहीं करेगा। इस तरह से उसने ख्वारिज़्म जो राजा था, शाह ऑफ ख्वारिज़्म का जो राजा था, उसने उसको शरण नहीं दी, और फिर चंगेज खान ने दिल्ली पे अटैक नहीं किया। इस तरह से उसने दिल्ली को बचा लिया और ख़ुद को बचा लिया। इल्तुतमिश मेड मैनी administrative reform to strengthen his hold on दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश ने बहुत सारे राजकाज में बहुत सारे परिवर्तन करे अपने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नोबल्स नोन एज चालीहा। उसने क्या किया अभी, एक ग्रुप बनाया, 40 तुर्किश जो नोबल्स थे, नोबल्स यानी कि जो अमीर लोग थे, जिनके पास जागीरें थी, ज़मीनें थी, ठीक है, जिनके पास एक तरह से पावर थी, उसने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया, उसको ही चालीहा बोलते हैं। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू मैनी इक्तस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। उसने अपने एम्पायर को, उसने अपने राज्य को क्या भाई, इक्तस में बांट दिया, ताकि उसका राजकाज अच्छे से चल सके। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं वैसे ही उसने डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया, उसको इक्तस बोलते थे, उसमें बांट दिया उसने। ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन टंका एंड कॉपर कॉइन जीतल। उसने क्या क्या लेकर आया भाई, सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के जिसको टंका बोलते थे, और कॉपर के सिक्के जिसको जीतल बोलते थे, उसने ही शुरुआत इसकी की थी। उसके बाद है भाई, इल्तुतमिश वाज ए पैटर्न ऑफ आर्ट,
पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जो इल्तुतमिश है वो कला को और जो लिटरेचर था, जो साहित्य था, लिखना, शायरी, ठीक है, उसको क्या देता था भाई, एक तरह से सपोर्ट करता था। मिनहाजुल सिराज वाज द फेमस राइटर ऑफ हिज कोर्ट। उसके जो दरबार में मिनहा उस सिराज नाम का एक प्रसिद्ध लेखक था। ही रोड द अकाउंट ऑफ इल्तुतमिश रेन। उसने इल्तुतमिश के राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लिटरली पर्सन लाइक रूहानी एंड उसामी आल्सो ग्रेस्ड हिज कोर्ट। और कुछ जो लेखक थे उनके नाम जैसे कि रूहानी और उसामी नाम के जो दो लेखक थे उसके दरबार में थे। इल्तुतमिश वाज ए स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम। और जो इल्तुतमिश था वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ही ट्रीटेड सियाज एंड हिंदूज वेरी बैडली। उसने सिया लोगों के साथ, सिया भी मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम में जैसे दो होते हैं मेन, सिया और सुन्नी, उसने सिया मुसलमानों के साथ और हिंदुओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया क्योंकि वो एक सुन्नी मुसलमान था। Due to absence of any definite rule of inheritance, there was often a situation of chaos आफ्टर द डेथ ऑफ अ रूलर। क्योंकि जो इनमें था, जो गुलाम स्लेव डायनेस्टी में था, कोई भी ऐसा नहीं होता था कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसलिए वहाँ पे जैसे कोई मर जाता था कोई राजा, तो उसके बाद एक तरह से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता था, एक तरह से अशांति हो जाती थी। इल्तुतमिश हैड नो फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ हिज सन टू रूल। इल्तुतमिश को, जो उसका बेटा था, उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं था कि वह सही ढंग से राज का चला पाएगा। सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर। इसलिए इल्तुतमिश ने अपने बेटे को नहीं, अपनी बेटी को कहा। ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर। ही वाज एन एबल एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। इसलिए उसने अपनी बेटी को क्या किया, नॉमिनेट किया कि भाई ये रजिया, उसका नाम था, जो बाद में रजिया सुल्तान के नाम से मशहूर हुई थी, कि रजिया को उसने कहा कि ये मेरे बाद क्या बनेगी भाई, राजा बनेगी। शी वाज एन एबल एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। जो रजिया थी वो बहुत ही एबल, योग्य और अच्छी मतलब राज का चलाने वाली महिला थी। रजिया सुल्तान के बारे में, अब रजिया सुल्तान बनी उसके बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश द नोबल्स डिक्लेयर्ड हिज एल्डेस्ट सन रुकुनुद्दीन फिरोज द सुल्तान। अब इल्तुतमिश तो ये कह के गया था कि रजिया को बनाया जाए, मगर जो अमीर थे लोग, नोबल लोग थे जो दरबार में, उन्होंने क्या किया भाई, रजिया को नहीं बनाया। उसने उसके बेटे को, रुकुनुद्दीन फिरोज को, क्या बना दिया भाई, सुल्तान बना दिया दिल्ली का। बट ही वॉज मर्डर्ड ओनली 7 मंथ लेटर एंड रजिया बिकेम द सुल्तान। मगर उसका जो, उसकी हत्या कर दी गई 7 मंथ के बाद, 7 महीने उसने राज किया, उसकी हत्या कर दी गई। और फिर उसकी हत्या के बाद रजिया जो थी वो दिल्ली की सुल्तान बनी। रजिया क्रस्ट हर ओपोनेंट। रजिया ने अपने जो जितने भी दुश्मन थे सबको दबा दिया। ही गेव हायर पोजीशन टू नॉन तुर्क नोबल। और अब वो नोबल से तो चिढ़ने लगी, इसलिए उसने क्या किया भाई, उसने जो भी हायर पोजीशन थी, जो भी दरबार में हायर पोजीशन थी, जो भी कामकाज थे, उसने नॉन तुर्क को देने शुरू कर दिए, जो लोग तुर्क नहीं थे उनको दिए। ही वाज एन एबल मिलिट्री जनरल एंड वाज कंसिडर्ड एन एक्सेप्शनली कैपेबल रूलर। और वो बहुत ही अच्छी, एक आप कह सकते हैं सेना नायक थी, सेनापति थी, और उसने अच्छे से, बड़े अच्छे ढंग से क्या किया भाई, राज किया। ही यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक ए मैन वाइल गोइंग ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस। जब ही यूज टू ड्रेस लाइक ए मैन, वो आदमियों की तरह जब कपड़े पहनती थी जब वो कहीं लड़ाई करने, युद्ध में जाती थी। रजिया कुड रूल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 3.5 ईयर ओनली। रजिया सिर्फ 3.5 साल तक ही राज कर सकी। ही वॉज किल्ड इन बैटल इन 1240 सी। और एक लड़ाई में वो 1240 में मारी गई। आफ्टर रजिया बहरम शाह वाज मेड सुल्तान बाय द नोबल्स। फिर नोबल्स ने क्या किया, रजिया के बाद बहराम शाह को क्या बना दिया भाई, दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ही वाज किल्ड इन 1242। और बहराम शाह को भी 1242 में मार दिया गया। आफ्टर डैट अलाउद्दीन मसूद शाह रूल फ्रॉम 1242 CE टू 1246। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को राजा बनाया गया, और जो इसने 4 साल तक राज किया। उसके बाद आया भाई नसीरुद्दीन महमूद। उसने 1246 से लेकर 1266 तक राज किया, 20 साल। इन
द ईयर 1246 द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का सबसे छोटा लड़का नसीरुद्दीन महमूद बिकम द सुल्तान एंड रूल्ड फॉर 20 ईयर। नसीरुद्दीन जो महमूद था वो राजा बना और सुल्तान बना दिल्ली का, और उसने 20 साल तक राज किया। गयासुद्दीन बलबन वाज हिज प्राइम मिनिस्टर, और नसीरुद्दीन महमूद का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन, एज वेल एज द एक्चुअल रूलर, और यही एक्चुअल रूलर था। ठीक है, ये बहुत ही काबिल था गयासुद्दीन बलबन, ये प्रधान मतलब प्राइम मिनिस्टर था और यही चलाता था, राजा तो सिर्फ नाम नाम का ही था। आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन महमूद in 1266 CE, Balban became the Sultan as the Nasiruddin Mahmud did not have any son। अब जब उसकी डेथ हुई नसीरुद्दीन महमूद की 1266 में, तो क्या हुआ भाई, उसका जो प्राइम मिनिस्टर था बलबन, वो अब दिल्ली का सुल्तान बन गया, क्योंकि जो नसीरुद्दीन महमूद था उसका कोई भी पुत्र नहीं था। उसके बाद आया भाई गयासुद्दीन बलबन बन गया। अब उसने भी 66 से लेकर 86 तक, 1266 से लेकर 1286 तक राज किया। उसने भी 20 साल राज किया। बलबन वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर। बलबन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कैपेबल रूलर था, योग्य राजा था। ही सप्रेस्ड ऑल ओपोजिशन एंड क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ ओबीडियंस एंड पैट्रियटिज्म टुवर्ड द सल्तनत। वो उसने जितने भी उसके विरोधी थे सबको उसने एक तरह से चुप करा दिया, दबा दिया, और उसने अपने सल्तनत में एक अच्छा कि भाई राजा की सब आज्ञा मानेंगे और सल्तनत के प्रति देशभक्ति दिखाएंगे, ऐसा उसने एटमॉस्फेयर बना दिया। बलबन एंडेड द पावर ऑफ द ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नोबल्स टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन। जो बलबन था उसने जो 40 जो तुर्की नोबल थे जो उसने बनाए थे, उसको क्या कर दिया अभी, ख़त्म कर दिया। अब वो जो ग्रुप था उसने बलबन ने ख़त्म कर दिया, वो जो तुर्की नोबल्स का जो ग्रुप था। ही वाज अ सुल्तान हु बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस, और वो एक ऐसा राजा था जो न्याय में विश्वास रखता था। ही डिड नॉट स्पेयर एनी रॉन्ग डूअर वेदर ए कॉमन मैन और ए नोबल। वह किसी भी जो गलत काम करने वाले को नहीं बख्शता था, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे फिर वो क्या हो, नोबल हो, अच्छी पोस्ट पर हो, मतलब ऑफिशियल हो कोई, या फिर आप कह सकते हैं अमीर हो, किसी भी नोबल को या किसी भी कॉमन मैन को वो नहीं बख्शता था अगर उसने गलती की हो। हिज दरबार वाज वेरी डिसिप्लिन, उसका जो दरबार था वो बहुत ही अनुशासन वाला था। नो बडी कुड टॉक और लाफ विदाउट हिज परमिशन, कोई भी उसकी परमिशन के बिना ना तो बोल सकता था ना ही हंस सकता था, और एल्स फेस्ड पनिशमेंट, और कोई ऐसा करता था तो उसे दंड दिया जाता था। ही एनहांस्ड द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द सुल्तान, उसने सुल्तान की राजा की पावर को खूब बढ़ाया। ही सेफ गार्डेड हिज फ्रंटियर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग मैनी फोर्ट्स एंड पोस्टिंग हिज बेस्ट गार्ड देयर, उसने अपने मतलब सीमाओं की रक्षा करने के लिए बहुत सारे किले बनवाए, और वहाँ पर सबसे अच्छे जो अपने सैनिक थे, गार्ड थे, वहाँ पर उसने किले की रक्षा के लिए मतलब अपने सीमा की रक्षा के लिए वहाँ रखे। बलबन डाइड इन 1286, बलबन 1286 में डेथ होगी। आफ्टर हिज डेथ ए सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन प्रिवेल्ड फॉर सम टाइम, उसकी मौत के बाद कुछ सालों तक आप कह सकते हैं भी कन्फ्यूजन की स्थिति रही कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। इन 1290 CE जलालुद्दीन overthrew the weak and incapable successor of Balban and captured the throne। अब जलालुद्दीन, अब एंट्री होती है जलालुद्दीन की, जिसने क्या किया, जो खिलजी था जलालुद्दीन खिलजी, उसने क्या किया, जो बलबन के जो सक्सेसर थे, बलबन के बाद जो राजा बने थे वो कमज़ोर थे, इसका फ़ायदा उठाकर उसने उन जो सक्सेसर थे, जो राजा थे बलबन के बाद जो बने थे, उनको हरा दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके हम अगले पार्ट्स करेंगे।